हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, सभी को स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ बेसिक्स टर्म्स जो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी तक जो हमने पढ़ा था क्या था, हमने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात की थी, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बात की थी। और आज जो रहेगा ना हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग जगह पे क्या रहेगी, जैसे कि मतलब एक्सियल लाइन पे क्या रहेगी, इक्वेटोरियल लाइन पे क्या रहेगी, एक रिंग की वजह से क्या रहेगी, इनफाइनाइट वायर की वजह से क्या रहेगी, एक लॉन्ग वायर की वजह से क्या रहेगी। ये सभी हम अभी पढ़ने वाले हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। अब सभी पॉइंटों पे हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, हमने तो स्टार्टिंग में बात भी की थी, आपको पता ही होगा कि जैसे कि आपके पास ये कोई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। क्या ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। आपने क्या किया, ओरिजिन से एक चार्ज लिया, यहाँ पर कोई भी चार्ज आपने क्यों लिया था, ठीक है। तो इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, यही हम एक बार निकाल के देखते हैं। ये यानी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया भी था, ठीक है। लेकिन एक बार इसको क्लियरली एक बार इसको भी सोल्व करके देखते हैं, ताकि फिर आगे देखें भाई एक्सियल लाइन में क्या होगी, इक्वेटोरियल लाइन पर क्या होने वाली है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से देखो आप ही अपने हिसाब से आइडिया लगाओ। देखो, अगर मैं ओरिजिन से बात करूँ तो अगर यहाँ से ओरिजिन से अगर मैं बात करता हूँ तो आप देखना इस पॉइंट के ऊपर जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इधर को रहने वाली है ई, ठीक है ना, इधर को रहने वाली। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे इलेक्ट्रिक जो फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या होगी, फोर्स अपॉन क्या क्या होगी, फोर्स अपॉन क्या, ठीक है। और आपको पता है फोर्स क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। और जो चार्ज है ना आपका, देखो मतलब अगर आपका यहाँ सेंटर पे क्यों चार्ज रख रखा है मान के चलो, और इस चार्ज की वजह से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहने वाली है, इस चार्ज की वजह से। और ये मैं अपने हिसाब से ले रहा हूँ, ये क्यू नोट टेस्ट चार्ज है। क्यू नोट क्या आपका टेस्ट चार्ज है। अच्छा जी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और फोर्स क्या रहने वाला आपका क्यू क्यू नोट अपॉन, और ये जो आर क्या है आपका पोजीशन वेक्टर है भाई, तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो यहाँ देखोगे और आर क्या हो जाएगा, एक यूनिट वेक्टर भी हो जाएगा अगर आप इन दी डायरेक्शन ऑफ ले रहे हो। तो यहाँ देखो यूनिट वेक्टर ओ से पी तक एक आपका क्या हो जाएगा यूनिट वेक्टर। बिल्कुल आराम से समझने की कोशिश करना है, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट मामला है भी नहीं। अब आप देखोगे कि जो ये पॉइंट है ना आपका, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को समझने करो, यहाँ से एफ बाई क्यू नोट, अब जैसे ही क्यू नोट से डिवाइड करोगे तो ये क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल हो जाएगा। तो जो आपके सामने जो एट ए पी पॉइंट के ऊपर आपको क्या बताया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी पॉइंट के ऊपर क्या रहने वाली है, आप कहोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और क्यू बाई आर स्क्वायर, और आर वेक्टर आपका ये तो आपकी मैग्नीट्यूड आ गई भाई। अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे आप, किस में, वेक्टर फॉर्म में, तो कैसे लिखोगे बताइए। जो ये जो यूनिट वेक्टर ना, ये यूनिट वेक्टर, और मैंने बता रखा है कि यूनिट वेक्टर क्या होगा, आप कहोगे आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। वेरी गुड, बस ये लिखो, बात खत्म करो। बस जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी पे आप क्या करने वाले हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाई आर क्यूब, और आर आपका जो वेक्टर है ये रहने वाले आपके, ठीक है। तो बस आसान सा पॉइंट था, ज़्यादा कोई डिफिकल्टी था नहीं। आपने उस पॉइंट के ऊपर क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको निकालनी है, तो बस यही था। अब जो आपके सामने ना एक नेक्स्ट लाइन क्या है, एक्सियल लाइन के ऊपर क्या रहने वाली है आपकी, जो एक्सियल लाइन है ना उसके ऊपर क्या रहने वाली। इस पॉइंट को अच्छे से समझने की कोशिश करना, जो आपके सामने फिगर प्रदर्शित किया गया है इस पॉइंट में देखना। मैंने दो चार्ज लिए हुए हैं, क्या लिए हो मैंने दो चार्ज, एक चार्ज माइनस क्यू, एक चार्ज प्लस क्यू, ठीक है। आपको केवल और केवल क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट सी के ऊपर। तो आपको बोला जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सी ड्यू टू एक्सियल लाइन, मतलब एक्सियल लाइन की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है, ठीक है। तो एक्सियल लाइन की वजह से आपको क्या बतानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। अच्छा, एक बात बताइएगा मेरे को, जो ये नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब जो ये नेगेटिव चार्ज है और इस चार्ज के ऊपर आप रख रहे हो यहाँ पर, तो ये इसकी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अच्छा, जो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इससे क्या करेगा, यहाँ पर रिपेल करेगा। अब एक बात समझने की प्रयास करना, जो ये नेगेटिव चार्ज है ना, यहाँ से और सी के बीच में डिस्टेंस देखो एज कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज, और ये डिस्टेंस देखो
इन पॉइंट को समझने की कोशिश करना। ये दोनों डिस्टेंस को आप मार्जिनलाइज करो कि भाई आप देखो यहाँ पर कौन सी डिस्टेंस ज़्यादा है, ये डिस्टेंस ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम रहने वाला है एज कंपेयर टू दिस। अच्छा, तो इसका मतलब जो आपका ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जो इधर को जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर को, ये आपका एज कंपेयर टू दिस बहुत ही कम रहने वाला है। अच्छा, तो इसका मतलब जो धकेला जाएगा ना आपका फोर्स जो होगा वो किस साइड होगा, आप कहोगे ड्यू टू बी रहेगा वो, और ड्यू टू बी रहेगा। ई नेट क्या रहेगा आपका, ड्यू टू बी रहेगा। तो वेक्टर में आपने पढ़ा भी होगा, अगर ये आपका वेक्टर आपका इस साइड है और एक आपका इस साइड धकेला जा रहा है, तो आप देखोगे इतना ही वेक्टर अगर आप इस साइड से कट कर दोगे तो आपका जो ई नेट वेक्टर है ना, वो ये जो इतना फालतू है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, ई नेट हो जाएगा। यही समझने की कोशिश करना। अब ये फालतू है ना, तो आप बोल रहे हो ई जो नेट है ना आपका, ई जो नेट है वो किसके बराबर आप कहोगे, ई बी माइनस ई ए। अच्छा जी, बस यही मामला था भाई। ई बी में से ना पूरा ई बी था, इसमें से ई ए को माइनस कर दिया और बच गया क्या, ई नेट बच गया आपका। बस यही मामला है, इसी को समझने की प्रयास करना है, बिल्कुल अच्छे से आपको क्लियरली आपको पता चल जाएगा। अब क्या करना है, अब आपको ई बी निकालना है और ई ए निकालना है। अब ये दोनों निकालोगे और वैल्यू पुट करोगे तो अपने आप सोल्व हो जाएगा। देखो यहाँ से ई बी और ई ए निकालो। अब आप क्या करना है, आपको ई बी और ई ए निकालोगे। तो ई बी कैसे निकालोगे फटाफट बताइए, और ई ए कैसे निकालने वाले हैं। जैसे मैंने अगर ई ए निकालना है तो मैं क्या करूँगा, आप कहोगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और मैंने क्या कहा, ई ए निकालना है मुझे। क्या निकालना है, ई ए। यहाँ से अब देखो, यहाँ से ई ए सी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ए की वजह से सी के ऊपर। अच्छा, नेगेटिव चार्ज है इसकी तरफ अट्रैक्टेड है, इनके बीच में डिस्टेंस देखो, चार्ज देखो क्या हुआ है भाई, क्यू अपॉन जो डिस्टेंस है वो क्या है, आप कहोगे आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अच्छा जी, ये बात है। तो ये तो आपका ई ए हो जाएगा। अगर मैं ई बी की बात करूं तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू आर माइनस ए का होल स्क्वायर। अब जो ई नेट होने वाला है ना आपका, ई नेट वो क्या रहेगा, ई बी माइनस ई ए। अच्छा, तो क्या हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट सेम रहने वाला है, क्यू सेम रहने वाला है। यहाँ से देखोगे तो 1 माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1 माइनस आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। बस छोटा सा एक कैलकुलेशन है, छोटी सी, कोई ज़्यादा बड़ी बात इसके अंदर है नहीं, ठीक है। छोटी छोटी कैलकुलेशन है, बस एक बार दिमाग में पुट कर लेना है कि ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं आप, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिएगा, जो ये इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ से आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सेम रहने वाला है। यहाँ से देखोगे तो 2AR और यहाँ से प्लस 2AR प्लस 2AR, यहाँ से 4AR आ जाएगा भाई ऊपर, ठीक है। तो यह 4AR आ जाएगा। और एलसीएम आपने क्या लिया, आर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। यहाँ से एलसीएम देखो क्या आ जाएगा आपका, क्योंकि एलसीएम भी आएगा ना, तो इसको सोल्व करोगे ना आप, अगर इस पॉइंट को पूरे को सोल्व करेंगे तो क्या निकलने वाला है, यही देखो आप फटाफट। 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 4AR, क्यू इंटू 4AR। और नीचे देखो, अब ये देखो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। यहाँ पर अगर मैं इनको दोनों को एलसीएम लूँगा तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब इन दोनों का अगर वैल्यू आप निकालोगे तो देखो क्या क्या वैल्यू आने वाली है, इन्हीं की कैलकुलेशंस करो, ठीक है। देखो क्या वैल्यू आने वाली है। तो मुझे लग रहा है कि भाई जैसे आप करोगे ना, पहले तो इनका खोल ही लेते हैं इनको, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR माइनस 2AR प्लस 2AR। अच्छा, तो फिर इनकी कैलकुलेशंस करोगे, या तो ये कर सकते हो, ठीक है। ये आपको सोल्व कर लेना है, खुद आपको सोल्व करोगे तो यहाँ से आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, लंबी चौड़ी बात नहीं है, तो सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको पता चला ना, जो ई नेट है आपका, ई नेट वो कितना आ जाएगा, आप कहोगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप समझने की कोशिश करना। अगला जो है ना आपके सामने, भाई ये तो था क्या था, एक्सियल लाइन की वजह से क्या हुआ, एक्सियल लाइन की वजह से। अच्छा, अगला जो क्या रहेगा वो इक्विटोरियल लाइन की वजह से रहेगा। क्या रहेगा, इक्विटोरियल लाइन की वजह से। तो इस पॉइंट को समझना भाई, इक्विटोरियल लाइन की वजह से रहने वाला। अच्छा, तो कैसे, अब एक बात बताइएगा मेरे को, मेरे पास चार्जेस क्या क्या है,
मेरे पास एक माइनस क्यू चार्जेस है, एक प्लस क्यू चार्जेस है, ठीक है। और यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ इक्वेटोरियल लाइन पे, बिल्कुल एक बीच में से 90 डिग्री का डालो, जैसे ही 90 डिग्री का डालोगे तो वो इक्वेटोरियल लाइन आपकी बन जाएगी। अब करना क्या है, आपको इस पॉइंट के ऊपर चेक करना। अच्छा, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर क्या होने वाला है, रिपल्सन होने वाला है, तो ये दूर जाएगा ऐसे, देखो, ठीक है। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर क्या अट्रैक्शन होने वाला है, ठीक है। इस चार्ज की वजह से यहाँ पर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अब देखो दोनों पैरेललोग्राम लॉ शो करेंगे भाई, दो वेक्टर आपका एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं ना, दो वेक्टर एक ही पॉइंट से, तो उनका रिजल्टेंट क्या देगा आपका, उनका जो बीच में से जो रिजल्टेंट आएगा ना पैरेललोग्राम का, वो क्या देगा आपको, पैरेललोग्राम का डायगोनल आपको रिजल्टेंट देगा। ये ऐसे बहुत होता है। तो यहाँ से देखोगे, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि जो मैं अगर इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक करता हूँ E1 को, तो ये क्या हो जाएगा, E1 कोस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, E1 साइन थीटा। ये E2 है ना, E2 कोस थीटा और E2 साइन थीटा। बस इसको ब्रेक कर लिया मैंने, किसमें, देखो ये थीटा एंगल था ना मेरा, अब जैसे ही थीटा एंगल था तो ये कंपोनेंट E1 कोस थीटा, ये E1 साइन थीटा, ये कंपोनेंट नीचे वाले का E2 की अगर बात करूं तो ये E2 कोस थीटा और ये E2 साइन थीटा, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो जो आपका जो मेन रहने वाला, देखो दोनों में से E1 E2 और E1 इक्वल टू E2, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों की सेम है। पहले तो निकाल के देख लेते हैं, आप E1 निकालते हैं पहले। जैसे आप E1 निकालोगे तो देखोगे इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहने वाला, आप कहोगे 1/4πε0 क्यू बाई, ये डिस्टेंस r है और ये d बाई ये d है, तो ये क्या हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। देखो यहाँ से ये हो जाएगा, और इसका भी होल स्क्वायर अगर आप करने वाले हो तो अब देखो क्या पॉइंट आने वाला है, ये हो जाएगा। और सिमिलरली अगर मैं इसमें इस पॉइंट से यहाँ तक की अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालता हूँ तो क्या कहूँगा, वही सेम आने वाली है, ये इक्वल टू E2 रहने वाली है। अच्छा, तो E1 E2 इक्वल है, तो यहाँ से आप क्या रिजल्टेंट निकाल सकते हो, आप कहोगे रिजल्टेंट क्या आने वाला आपका 2 ऑफ E1 कोस थीटा। बस यही आपका पॉइंट है, 2 ऑफ E1 कोस थीटा आपका आने वाला है। अब इस पॉइंट को समझने की कोशिश करना, जो ये आपका 2 ऑफ E1 कोस थीटा है ना, इसको समझो भाई, ये क्या है आपका, ये 2 है इंटू E1 की वैल्यू क्या आपकी 1/4πε0 और कोस थीटा निकालो। अब इस ट्रायंगल में देखोगे ना, ये एंगल थीटा बन गया आपका, ठीक है, ये एंगल थीटा बनते ये क्या हो जाएगा, बेस, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। तो आप कहोगे जो कोस थीटा है ना आपका, उसकी वैल्यू बताओ, आप कहोगे B/H, और B आपका क्या है, D है, और H क्या है आपका, आप कहोगे R² प्लस डी स्क्वायर। अच्छा, ये बस ये इतनी सी बात है, हाँ जी इतनी सी बात है। ये पॉइंट आपका 20 इसमें बेस हो जाएगा, तो यहाँ पर रखोगे ना तो ये R² प्लस डी स्क्वायर, ये तो आपका डी बाई बेस हो जाएगा। और ये आपका जो R² प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर भी था ना, तो इसकी पावर टोटल कितनी हो जाएगी 3/2। ये आपका जो होगा ना रिजल्टेंट आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा। बस यही आपका छोटा सा पॉइंट था। अगर आपको इक्वेटोरियल लाइन पे निकालना है तो आपको क्या करना है, देखो इस पॉइंट के ऊपर रिपल्सन होगा और इस पॉइंट की तरफ ये नेगेटिव साइन है ना, तो इसको क्या करें, क्योंकि यहाँ पर Q0 एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, अब इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, इनके बीच में रिपल्सन होगा, ये दूर जाएगा, पास आएगा, दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा, रिजल्टेंट होगा क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फॉलो करेंगे, पैरेललोग्राम फ्लो करेंगे। तो इस पॉइंट से अगर दोनों वेक्टर एक पॉइंट से निकल रहे ना, तो उनका डायगोनल क्या देगा आपको, रिजल्टेंट देने वाला है। उसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तोड़ दिया, बहुत ही ईजी था, तो यहाँ से आपका पॉइंट निकल जाता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी इसके अंदर थी नहीं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 2-3 पॉइंट देखे हमने, 3 पॉइंट देखे। एक किसी भी पॉइंट में अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली, किसी भी पॉइंट के ऊपर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, तो आप उसको बोल सकते हैं KQ/R। आप क्या बोल सकते हो, KQ/R², KQ/R²। अगर आपको किसी एक्सियल लाइन के ऊपर निकालनी है, किसी एक्सियल लाइन के ऊपर निकालनी है, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। अगर आपने निकालनी है किसके ऊपर, एक इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर निकालेंगे, तो आप इसमें क्या नाम है, ऐसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हो। तो ये आपके 3 पॉइंट थे, बहुत अच्छे से। आगे भी अगले लेक्चर में बहुत अच्छे से तीनों पॉइंट, 3-4 पॉइंट हर लेक्चर में करेंगे, तो ये कंप्लीट कर लेंगे। फिर ये ऊपर ग्राफ भी देखेंगे, आपके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर हो जाएंगे सारे के सारे, क्वेश्चंस भी करेंगे। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। किसी बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अच्छे नोट्स बनाओ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बहुत धन्यवाद, थैंक यू।